प्रभु, आपके इस आलिंगन के पश्चात ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं समस्त भाव बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा मन मस्तिष्क, मेरा चित्त एक असीम शांति और अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो गया है प्रभु। यही स्थिति होती है कैवल्य की। हनुमान, हम यहाँ सुग्रीव से भेंट करने आए हैं। प्रभु, महाबली सुग्रीव मेरे भ्राता समान हैं। मेरे परम मित्र हैं वे, और मैं उनके मंत्रियों में से एक हूं। वे वहां ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर वास करते हैं। मैं शीघ्र ही आपको वहां पर ले चलता हूं प्रभु। उस पर्वत के शिखर पर? लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही उस पर्वत शिखर पर चढ़ना होगा। क्षमा करें प्रभु, ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर वहां ले जा सकता हूं। ये कैसे संभव है हनुमान? लक्ष्मण भैया, जिसके साथ प्रभु श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। जय श्री राम। आपकी आज्ञा है प्रभु। आइए प्रभु, आइए भ्राता लक्ष्मण, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। अपने इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। लक्ष्मण, जय श्री राम। के हे तू जानकी माई, राम लखन पंपा सुर आई। दुर्गम काज बजरंग सवारा, धर लियो भीम रूप आकारा। कांधे पे दो भ्रात बिठाई, हनुमत यात्रा पूर्ण कराई। रघुनंदन हर्षित पुलकिता,
सेवत राम शिवांश मुदिता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज सुग्रीव, वो देखिए हनुमान जी आ गए। उनके साथ 2 तपस्वी भी हैं। और उनके साथ 2 धनुर्धारी तपस्वी भी हैं। हनुमान इन धनुर्धारियों को यहाँ क्यों ला रहे हैं? न जाने ये मित्र हैं या शत्रु। चलिए प्रभु, प्रभु आइए, आइए प्रभु। भ्राता सुग्रीव, ये प्रभु श्री राम हैं और ये इनके अनुज भ्राता लक्ष्मण, कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये। प्रभु श्री राम विशेष रूप से आपसे भेंट करने आए हैं। प्रभु श्री राम, ये महाबली सुग्रीव हैं। प्रणाम महाराज। दुर्भाग्यवश इनके भ्राता वाली के कारण इन्हें अपने राजपाट का त्याग करना पड़ा और ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेनी पड़ी। और ये ऋक्षराज जामवंत जी हैं, हमारे ज्येष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक। प्रणाम ऋक्षराज। प्रणाम अवध कुमार। वानरराज सुग्रीव जी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप मेरी भार्या सीता को ढूंढने में मेरी सहायता करें। राक्षस राज रावण उन्हें अपहृत करके अपने विमान में कहीं ले गया है। विमान से? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान को क्या हुआ अकस्मात? कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे सहायता प्राप्त करने का सुझाव महातपस्विनी माता शबरी ने दिया था। श्री राम, मैं आपकी भार्या को ढूंढने में आपकी सहायता अवश्य करता, किंतु इस समय मैं ऋष्यमुख पर्वत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इस सीमा को लांघते ही वाली भैया अवश्य मेरा वध कर देंगे। वध कर दूंगा मैं उस पीठ पीछे वार करने वाले कायर भाई सुग्रीव का। वास्तव में वो मेरा भाई नहीं, शत्रु है, मात्र शत्रु।
ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर बैठा है वो धूर्त। मैं उस संपूर्ण पर्वत को जलाकर ही भस्म कर दूंगा। स्वामी, जो भी करना हो सोच विचार करके कीजिएगा। सुना है उस पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव के साथ कुछ और योद्धा भी जुड़ गए हैं। कुछ योद्धा तो क्या, वो योद्धाओं की पूरी सेना भी ले आए तो महानतम वाली के समक्ष कोई पल भर भी नहीं टिक पाएगा। स्वामी, आपकी बल और वीरता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु नीति हमेशा ही कहती आई आपका शत्रु कितना शक्तिशाली है या किस प्रकार वो शक्ति संचय कर रहा है, इस पर सदा ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। सत्य कह रही हो तुम। मैं शीघ्र ही अपने गुप्तचरों को वहां भेजूंगा। मैं भी तो देखूं किसे बुलाया अपनी सहायता के लिए उस कायर ने। श्री राम, पत्नी विछोह की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक मुझसे दूर कर दिया गया है। प्रभु, प्रभु श्री राम, ये आभूषण देखिए। ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। लक्ष्मण भैया, जामवंत जी ने मुझे बताया था कि माता सीता का स्वयंवर बहुत ही भव्य था और विवाह भी बड़ी धूमधाम से हुआ था। फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रभु श्री राम
माता सीता से विलग हो गए हैं। और आप लोगों के तन पे ये राजसी वस्त्र के स्थान पर ये तपस्वी के वस्त्र क्यों? हनुमान जी, हुआ ये कि विवाह के पश्चात हम सब अयोध्या लौट आए। तब पिताश्री महाराज दशरथ ने युवराज पद के लिए बड़े भैया श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करा दी, किंतु माता कैकेयी चाहती थी युवराज पद भ्राता भरत को मिले। पर ये तो अनुचित है। प्रभु श्री राम तो ज्येष्ठ हैं और भ्राता भरत कनिष्ठ। हाँ, किंतु एक समय पिताश्री ने माता कैकेयी को 2 इच्छित वर कभी भी मांगने का वचन दिया था। उसी वचन का लाभ उठाया माता कैकेयी ने। फिर कौन से 2 वचन मांगे माता कैकेयी ने? भ्राता भरत के लिए सिंहासन और भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये तो बड़ा ही कठोर वचन मांग लिए माता कैकेयी ने। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की बेड़ियों ने विवश कर दिया था पिताश्री को। फिर क्या हुआ? फिर माता कैकेयी ने अपने कक्ष में उपस्थित होने के लिए उन्हें संदेश भिजवाया। महाराज, ऐसे में यदि मैंने राम को सब कुछ त्याग कर वनवास जाने को कह दिया तो कहीं वो क्रोधित होकर विद्रोह न कर उठे। हो सकता है महाराज, हो सकता है कि वो मुझ पर आक्रमण भी कर दे। तब तो तुमने अब तक राम को पहचाना ही नहीं। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती। आपको सतर्क रहना होगा। जब राम प्रणाम माता, आपने मुझे बुलवाया? राम, मेरे पुत्र। ये क्या माता? पिताश्री को क्या हुआ? पिताश्री। राम, राम। पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? ये कुशल से है, इनकी चिंता तुम मत करो। राम, मैंने तुम्हें यहाँ किसी विशेष कारण से बुलाया। आदेश कीजिए माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। कथनी सहज है और करनी कठिन है ना राम? आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है माता। माता की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है।
महान आत्मा हैं प्रभु श्री राम, जो उन्होंने माता के अन्यायपूर्ण आदेश को भी बड़ी सहजता और प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। हाँ, माता की इच्छा पूर्ति के लिए उसी क्षण भैया राज सुख को त्यागने के लिए तत्पर हो गए। भाभी माँ ने भी साथ जाने की ठान ली और मैं तो ठहरा बड़े भैया की परछाई। मैं इनके बिना कैसे रह सकता था। भैया के लिए यह सब स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। फिर हम सब अयोध्या से चले गए। तेरह वर्षों तक हमने वनों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, अनेकों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। किंतु वनवास के अंतिम वर्ष में दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। मैं हूँ सूर्पनखा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का परम कर्तव्य है। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। देख रहे हो, हनुमान है वहां। उसे कदापि ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं मायावी वानराक्ष अपने मायावी अनुचरों के साथ इनके ऊपर दृष्टि रखे हुए हूँ। कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं। शांति से अनुसरण करो मेरा। कुछ असामान्य सा हो रहा है यहाँ। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? और कौन था जिसके दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे प्रभु श्री राम को घेर लिया? कहीं ये वो तो नहीं जिसने सीता माता का हरण किया था? इसका कारण राक्षसी शूर्पनखा थी। एक बार वन में भैया को देखकर वो उन पर मोहित हो उठी। उसने भैया के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। भैया ने मना किया तो मेरे पास आई। मेरे भी मना करने पर वो क्रोधित हो उठी। उसने सोचा यदि वो भाभी माँ का वध कर देगी तो भैया उनसे विवाह कर लेंगे, और उसने भाभी माँ पर आक्रमण कर दिया। उसी समय भैया के आदेश पर मैंने उसे दंड देने के लिए उसके नाक और कान दोनों काट दिए। नहीं! ये सब यहीं समाप्त नहीं हुआ। प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई शूर्पनखा महाराक्षसों खर दूषण और उनकी 14 सहस्त्र सेना के साथ आ गई। सूर्पनखा के अपमान का प्रतिशोध तुम्हारे वध से पूरा होगा वनवासियों। हरदूषण और उनकी 14 सहस्त्र सेना को देखकर भैया श्री राम ने मुझे भाभी माँ की रक्षा के लिए उन्हें लेकर कंदरा में जाने को कहा। और तब बड़े भैया ने अकेले ही खरदूषण और उनकी सेना का सामना किया।
बड़े भैया ने 2 घड़ी से कम समय में ही हर दूषण और उनकी 14 सहस्त्र आसुरी सेना का संहार कर दिया। बड़े भैया के इस पराक्रम को देख भयभीत हुई शूर्पनखा अपने महाबली भ्राता के पास सहायता के लिए जा पहुंची। और शूर्पनखा का वो भ्राता था राक्षसों का अधिपति असुरराज रावण। रावण रावण रावण। ये सब क्या हो रहा है? शूर्पनखा, ये बिखरे देश, ये दशा, लंकेश के राजसभा में इस अवस्था में आने की तुमने साहस भी कैसे किया? आपकी लाचार बहन सहायता के लिए अपने भ्राता के सम्मुख नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? उन 2 साधारण मानवों ने आपकी बहन की नाक और कान को भी काट दिया। और इतना ही नहीं भ्राता लंकेश, उनमें से उनके ज्येष्ठ भ्राता ने घर और दूषण को पूरी सेना सहित क्षण भर में ही हम लोग पहुंचा दिया। संभव? भ्राता रावण तो कुछ सुन ही नहीं रहे, किंतु इस अपमान का प्रतिशोध मुझे हर दशा में उन वनवासियों से लेना है। सुंदर, अति सुंदर। कौन? उसकी पत्नी, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। पत्नी? हाँ भ्राताश्री, युगों से ऐसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर पहले कभी नहीं जन्मी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री। सुकुमार तन, खंजर नयन, मृदुल हास्य, मनमत के मन को भी मोह ले, रति लजा जाए, अप्सराएं भी अपना मुंह छुपा ले, ऐसी है उसकी सुंदरता। भ्राताश्री, उसका स्थान उस वन में नहीं, इस लंका में होना चाहिए। लंकाधीश के साथ होना चाहिए। चिंता ना करो बहन, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। और फिर रावण की योजना अनुसार उसका मामा मारीची स्वर्ण मृग का वेश धारण करके आया और भाभी मां को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गया। इतना सुंदर स्वर्ण मृग। उस स्वर्ण मृग ने भाभी मां को ऐसा लुभाया कि वो बड़े भैया से उसे लाने के लिए हट कर बैठी। तब भैया भाभी मां को मेरी सुरक्षा में छोड़कर मृग के पीछे घोर वन में चले गए। किंतु कुछ समय पश्चात मुझे पुकारने की ध्वनि सुनाई दी, जो भैया के स्वर जैसी ही थी। भाभी मां ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, लेकिन भाभी मां को मैं असुरक्षित वन में नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने कुटिया की चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिससे कि कोई भी आसुरी शक्ति उस कुटिया में प्रवेश न कर सके। आज्ञा दे माता। और मैंने भाभी मां को रेखा लांघने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? मेरे कुटिया से जाते ही योजना अनुसार रावण वहां पहुंच गया। उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा तो मेरी खींची हुई दिव्य रेखा ने उसे रोक दिया।
अदृश्य सुरक्षा रेखा से सुरक्षित किया गया है इस कुटिया को। तब उस मायावी ने भिक्षुक का वेश धारण किया। और भिक्षा मांगने का ढोंग करने लगा। उसने छल से भाभी मां को दिव्य रेखा लांघने पर विवश कर दिया। जैसे ही भाभी मां ने रेखा लांघी, कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी। और भाभी मां को अपहरित करके अपने पुष्पक विमान से ले गया। मेरी रक्षा कीजिए नाथ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो मेरी शंका निराधार नहीं थी। हनुमान, वो किष्किंधा के मायावी गुप्तचर हैं। भैया राम आ गए हैं। अब किसी और की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार बचकर नहीं जा पाओगे तुम सब यहां से। राम की लीला बजरंग भक्ति हो गई एकजुट भई एक शक्ति। दुष्टों का मिलकर संहार करते दो तारणहार। मित्र,
अपनी धनुर्विद्या के अद्भुत कौशल से इन्हें क्षतिग्रस्त करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अन्यथा ये वाली भैया तक मिथ्या सूचना पहुंचाते कि मैंने उनका वध करने के लिए किसी योद्धा को नियुक्त किया है, या आपसे मित्रता कर उनको परास्त करने का उपाय कर रहा हूं। मित्रता? हाँ भ्राता सुग्रीव, ये तो अति उत्तम विचार है। क्षमा कीजिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूं। अपने राजपाट और जीवन संगिनी के सानिध्य से वंचित आप दोनों एक ही पीड़ा से ग्रस्त हैं। यदि आप दोनों में मित्रता हो जाए तो आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता? सावधान मित्र हनुमान, यदि यह सूचना वाली भैया तक पहुंच गई फिर तो संभवतः वो मेरे अंत का प्रबंध कर देंगे। शाल के विशालकाय वृक्षों को मुग्धर बनाकर अपना व्यायाम करने वाले, अपने मुष्टि के प्रहार से पर्वतों को धूल में परिवर्तित करने वाले, दुंदुभी जैसे राक्षस का वध करके उसे कई योजन दूर फेंकने की शक्ति रखने वाले, महाबलशाली वाली भैया को परास्त करने में ये दोनों वनवासी राजकुमार मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? ये तो स्वयं दूसरे की सहायता की अपेक्षा में भटक रहे हैं। महाराज सुग्रीव, भैया राम की शक्ति एवं क्षमता पे मुझे सर्वथा अनुचित संदेह स्वीकार नहीं। लक्ष्मण, क्षमा करें आर्य। भ्राता सुग्रीव आप दोनों के बल और पराक्रम से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। इसीलिए वो प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। अपने एक ही बाण से रावण के संबंधी खरदूषण और उनकी सेना के 14 सहस्त्र असुरों का संहार करने वाले प्रभु श्री राम अवश्य वाली भैया को परास्त कर आपको किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन करेंगे। उसके पश्चात आप सीता माता को ढूंढने में उनकी सहायता कीजिएगा। हनुमान, श्री राम अवश्य ही प्रवीण योद्धा हैं, किंतु दशानन रावण को सहजता से हराने वाले वाली भैया का वध करना तो दूर, उन्हें युद्ध में पराजित करना भी इनके लिए असंभव है। लक्ष्मण,
समस्त दिशाओं को कंपित करने वाली ये भीषण ध्वनि कहीं किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं? आश्चर्य, साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से खंडित कर दिया। उसी एक बाण से दुंदुभी के विशाल काय अस्थि पंजर को अनेकों योजन दूर फेंक उस पर्वत को कण कण में खंडित कर दिया। किसी को पूर्णतः जाने बिना उसकी योग्यता पर संदेह करना सर्वथा अनुचित है।